हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म। अब यहां से हम लोग प्रोडक्शन थ्योरी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक प्रोडक्शन थ्योरी को समझा, हमने जाना कि प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली अब ये प्रोडक्शन फंक्शन हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सारा कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी में क्या क्या चीजें होती हैं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन सारी चीजों को इसमें पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग यहां से प्रोडक्शन थ्योरी, अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमी का, जैसे इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि प्रोडक्शन कितने लेवल पे करनी है, कितने लेवल पे प्रोडक्शन होगी, उसके हिसाब से हमें इकोनॉमी को चलाना है। ठीक है ना। अब रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज में वो सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे फिर वो लैंड हुआ, लेबर हुआ, मशीनरी हुई, कोई भी तरीके का रिसोर्स हुआ, ठीक है, या खेतों से किसी भी तरीके का उपजाऊ चीजें कोई भी हुई, वो सारे रिसोर्सेज को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि इकोनॉमी में बेटर प्रॉफिट निकाल सके। ठीक है। तो इकोनॉमी में अब प्रोडक्शन होनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें किस प्रोडक्शन थ्योरी का इस्तेमाल करके किस तरीके से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो देखो, कितनी भी बिजनेस फॉर्म्स हो गई, उनका मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कमाना ही अगर सिर्फ मेन मोटो बन जाता है तो उससे इकोनॉमी रन नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या चीजें मैटर करती हैं? इकोनॉमी में ये मैटर करेगी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम लोग लेबर हायर कर रहे हैं तो हमें वो भी देखना है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हम लोग सिर्फ इस कंटेक्स्ट में नहीं देख सकते। एक कंपनी है, अगर मान लीजिए कंपनी को ज्यादा लेबर हायर करने से वो सैलरी बांट देगी तो उसका प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा, तो वो भी फायदा नहीं है। ठीक है ना। अगर वो एक कंपनी में लेबर एकदम ही कम हायर कर रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है तो वो भी फायदा नहीं है। लेकिन तो क्या होगा, हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसी स्टेज चाहिए जहां पे एम्प्लॉयमेंट भी बेटर क्रिएट हो जाए और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए। तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी में फायदा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और कंपनी का यानी किसी भी फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पे समझते हैं और इसी फिर प्रोडक्शन फंक्शन की थ्योरी को इकोनॉमी में इंप्लीमेंट किया जाता है। अब उसमें डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या होता है तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने कीवर्ड्स निकाल के कुछ अपने इसमें डाले हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अब दूसरी बात, यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो, आप लोग देख ही रहे होंगे बुक में ये सारी चीजें ऑलरेडी दी होती हैं। ये टेबल होता है, ये ग्राफ होता है। अगर आप लोग इसको ग्राफ को पढ़ोगे या टेबल को पढ़ोगे तो इसी को ही वो एक्सप्लेन करके बता देता है कि पहले क्या होता है। देखो, तीन चीजें होती है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है। टीपी, एमपी, एपी मैंने लिखा हुआ है, ये ग्राफ है, यही बताता है वो कि पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, फिर घटेगा डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर एवरेज प्रोडक्ट। ये तो सारी बुकों की कहानियां हैं जो हर कोई बता देता है, लेकिन इसका रिलेवेंस क्या है इस ग्राफ के तहत और इस टेबुलर प्रेजेंटेशन के तहत हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, वो मैं इसमें स्टेज में बताया है। और कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट होती है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैं ज्यादा ना इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बुक की दी हुई इंफॉर्मेशन होती है, आप लोग बुक से भी पढ़ोगे तो वही चीज होती है। इसका क्या इंपॉर्टेंट मीन है वो बता देता हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, पहला आता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट यानी कि हमारी क्वांटिटी, यानी कि हमें जो भी चीजें प्रोड्यूस करनी है इकोनॉमी में, तो टोटल कितना प्रोडक्ट हो रहा है। पहले 80 किया, अगर एक लेबर को हमने हायर करा तो वो 80 की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, 2 को हायर करा तो 170, 3 को हायर करा तो 270, सॉरी 170, फिर 270, फिर 3 को हायर करा तो इतना, फिर 4 को हायर करा तो 360 है। ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गया इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मार्जिन निकाल देना, कि अगर एक लेबर पे इतना हो रहा है तो 2 लेबर पे कितना होगा, तो वो मार्जिन निकलता चला जाता है, जो उसका हमारा डिफरेंस आता है। और तीसरा होता है हमारा एवरेज। एवरेज यानी कि एवरेज प्रोडक्शन हमारा कितना निकल कर आ रहा है। एवरेज यानी कि टोटल प्रोडक्ट में से एवरेज कितनी प्रोडक्टिविटी बेटर निकल कर आ रही है। ठीक है। तो ये तो चलो एक टेबल का प्रेजेंटेशन बता दिया, ये हमारी उसी के अकॉर्डिंग स्टेज हो गई। तो इसमें आपने देखा होगा रेड और ग्रीन और ब्लू से मैंने अलग अलग हाईलाइट किया, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें मैंने अलग अलग हाईलाइट की हुई है चीजें। अब देखो, 80, 90, 100 यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब पहले तो बढ़ता है फिर उसके बाद घटता चला जाता है। ठीक है। यानी कि लेबर जब बढ़ी तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब कम होती जा रही है। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। और तीसरी बार में फिर नेगेटिव आती है। वही हम लोग ग्राफ में समझते हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। फिर एक टाइम आया प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। और फिर एक टाइम आएगा कि टोटल प्रोडक्टिविटी भी घटेगी स्टेज 3 में और एवरेज प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। तो ये क्या होगा? तो अब इन स्टेजेस को समझने से पहले अब हम लोग यहाँ पे, ये तो ग्राफ और इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया, अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो, सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है? बेस्ट स्टेज होती है हमारी स्टेज 2। स्टेज 2 की होती है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमल स्टेज होती है। वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें, इसको ऐसे समझो कि स्टेज 1 जो थी, स्टेज 1 में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी तो हमारी बढ़ रही है और हमारी
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो बेसिकली क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लेबर हायर की जा रही है, लेकिन इसमें ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म है तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो लैंड है, लेबर है, मशीनरीज हैं, वो सब फिक्स रहेंगी, बस यहाँ पे लेबर जो है वो वेरिएबल रहेगा, इसलिए हम लॉ ऑफ वेरिएबल इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लॉन्ग टर्म में भी पढ़ेंगे जब सारी चीजें वेरिएबल हो जाएंगी। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के कॉन्सेप्ट में। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, सारी चीजें फिक्स हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, यानी कि मशीनरीज, लैंड वगैरह, सिर्फ एक लेबर को हम यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि लेबर कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो जब लेबर बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, तो वो लेबर बढ़ेगी तो रिसोर्सेज क्या है, हमारी मशीनरीज हो गई, लैंड हो गई, उसको हर तरीके से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा लेबर बढ़ेगी चीजों को इस्तेमाल करती जा रही है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो, सोचो एक बेकरी है, एक बेकरी में एक ही अवन है। ठीक है, अब अवन तो फिक्स है, अब उसने एक लेबर हायर करी तो वो प्रोडक्टिविटी देगा, अच्छा उसमें अवन से वो केक बनाने शुरू करेगा। फिर 2 लेबर को हायर करेगा तो उससे, फिर वो 2 लेबर को हायर करेगा तो 2 लेबर से वो थोड़ी और अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। अब वो जब तीसरी लेबर को हायर करेगा तो उसमें क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अब 3 लोग ज्यादा उसमें इंडल्ज होंगे अवन में, तो प्रोडक्टिविटी निकलेगी लेकिन उतनी नहीं निकल पाएगी, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले ज्यादा निकल जाएगी। फिर क्या होगा, 4, 5, जब लेबर और ज्यादा बढ़ जाएगी तो अब 5-6 लेबर होगी तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे, एक अवन से उतने अवंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, अब भीड़ हो गई वहां पे। अब वो क्या हो रहा है कि एक अवन में वो लोग ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ठीक से नहीं आएगी। प्रोडक्टिविटी ठीक से नहीं आएगी तो क्या होगा यहाँ पे, अब जो पहले बन रहे थे अवन में 20, 30, 40 ऐसे बढ़ रहे थे, वो गिरते गिरते फिर वापस कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो वही होता है कि फैक्ट्री में जब ज्यादा स्टेज 1 जो होती है ना, उसमें क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्टिविटी तो हमारी आ रही है, यानी कि आउटपुट तो हमारा आ रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जरूरत है कि अभी और लेबर को हम हायर कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि स्टेज 1 में प्रॉफिट भी निकल रहा है कंपनी का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, सारी चीजें सही चल रही हैं। जब हम स्टेज 2 में आ रहे हैं तो उसमें यह हो रहा है कि आप देख रहे हो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है, टोटल प्रोडक्टिविटी, तो हमारा प्रॉफिट भी निकलता जाएगा उसमें और एम्प्लॉयमेंट का भी फायदा होता जाएगा। और स्टेज 3 जो होती है उसमें क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी नेगेटिव में चला गया और एवरेज प्रोडक्टिविटी चला गया। तो इसलिए स्टेज 2 वो जो होती है ना, वो सबसे ऑप्टिमल स्टेज होती है, सबसे बेस्ट स्टेज होती है। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज करते हैं, और जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल सबसे ज्यादा हाई दिखाता है वो होता है हमारा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो जैसे टोटल प्रोडक्टिविटी आप देखोगे स्टेज 2 तक जा रहा है तो 504, उसके बाद गिर रहा है वो, तो 504 हमारा सबसे हाइट पॉइंट पे जाएगा। ठीक है ना, तो वही हमारी स्टेज 2 इसलिए सबसे बेस्ट होता है। स्टेज 2 में देखो सबसे हाइट में जा रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, तो पहला पॉइंट आता है यानी कि पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट बट डिमिनिशिंग रिटर्न। तो पहला तो यही है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चल रहा है, बढ़ तो पॉजिटिव ही रहा है ना हमारा, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न पे होता है कि वो गिरता चला जाता है, कम कम होता चला जाता है। ठीक है ना, कम हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट आता है हमारा रिसोर्स एफिशिएंसी। रिसोर्स एफिशिएंसी मतलब सबसे ज्यादा रिसोर्स का एफिशिएंट यूज हो रहा है। यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री है, उसमें ज्यादा लेबर हायर करके मैक्सिमम लेबर हायर करिए। स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि लेबर इतनी हायर है कि हर एक रिसोर्स को सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ रही है, ये हमें समझना है। स्टेज 2 में क्या है कि माना मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, प्रोडक्टिविटी तो फिर भी हमारी बढ़ रही है, पहले से तो ज्यादा ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेबर के हायर होने से हमारा जो सामान है वो ज्यादा प्रोड्यूस होकर बन के तैयार हो रहा है स्टेज 2 तक। स्टेज 3 में माल गिरना कम हो जाएगा, तो स्टेज 3 को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम प्रॉफिट ही किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का मेन हमारा टारगेट होता है, तो वो इसलिए स्टेज 2 को कंसीडर करता है। फिर आता है हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो जैसे कि रिसोर्स एफिशिएंसी अभी मैंने बताया कि एफिशिएंट वे में रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सारे रिसोर्सेज का हो रहा है स्टेज 2 में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही रही है ना स्टेज 2 में, तो जब स्टेज 2 में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी तो कमाएंगे ना। अगर मान लो कि चलो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है, इसमें अब क्या है कि कम प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन बन तो रहे हैं ना, बढ़ तो रहे हैं ना, तो हो सकता है उस ऐसे केस में क्या होता है कि जब मान लो स्टेज 2 जो होती है, इसमें क्या होता है कि मान लो मार्केट में डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, तो ऐसे में क्या होता है प्राइस को चेंज करके प्रॉफिट रिकवर कर लिया जाता है स्टेज 2 के द्वारा। ठीक है ना, तो इसलिए स्टेज 2 में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा अवॉइडिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स का बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि अगली जो स्टेज होगी स्टेज 3, उसमें सबसे ज्यादा वेस्टेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवर क्राउड हो जाएंगे, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो चीजें ज्यादा खराब होने लगेंगी। ठीक है ना, तो इसलिए
सबसे मैक्सिमम जो स्टेज होती है वो इसीलिए स्टेज 2 कही जाती है। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट का मतलब हो गया यानी कि स्टेज 2 में क्या होता है कि चीजें आराम से, सब चीजें फ्लेक्सिबल है, एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे वही फैक्ट्री का एग्जांपल ले लो या ओवन का एग्जांपल ले लो, स्टेज 2 तक ठीक था, 3 या 4 लोग जब आए तब तक ठीक था, जब और ज्यादा लोग ऐड होंगे तो अब एडजस्ट करने में ओवन में दिक्कत आएगी। अब ज्यादा लोग हैं तो वो क्या होगा, चीजें खराब होंगी, ज्यादा चीजें वेस्ट होंगी, फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी चीजें। तो इसलिए स्टेज 2 जो होती है इस प्रोडक्शन फंक्शन की, वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमल, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है और इकोनॉमी में उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलते हैं। तो ठीक है ना, तो ये था टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया था इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग, जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार मैं दोबारा से इसको कंपाइल करके बता देता हूं। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी, ये 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 चीजें बढ़ती हैं एक साथ। पहले टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो बुक में दिया हुआ है। तो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा स्टेज 2। स्टेज 2 ही हमारा सबसे ऑप्टिमल पॉइंट होता है, क्योंकि स्टेज 2 के बाद हमारा जो है एक तो लॉस दिखाने लग जाता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं और प्रॉफिट हमारे कम मिलता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पे हमें मिल जाता है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं हमारा ऑप्टिमल पॉइंट। ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम, यानी कि सबसे बेस्ट रिसोर्स का इस्तेमाल होना और मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाना। और यही हर एक किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का टारगेट होता है प्रोडक्शन के टाइम पीरियड में। ठीक है ना। और दूसरी चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि सारे जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, फिक्स्ड है। सिर्फ एक लेबर है वो हमारा वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज फिक्स नहीं होती, जो चेंज होती रहती है। लेबर हर स्टेज में चेंज होती जा रही है। ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से बताया। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो से हम लोग इसके दूसरे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि अब हम लोग जिसमें सारे फैक्टर्स जो है वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।